नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा, करियर से जुड़ा या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हो हमसे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए, तो सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है आज। कहते हैं स्वयं ही अहंकार करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप पे ही दंभ भरने लगते हैं। काम को सोच समझकर करने की जरूरत है। निवेश लंबी अवधि में ही फायदा देगा, यहाँ समझना चाहिए। अति विश्वास आपका काम बिगाड़ सकता है, इसीलिए बहुत ही विश्वास में होकर काम नहीं करना चाहिए, सावधानी से काम करना चाहिए। तो जो मेष राशि के जातक है उनके लिए समय तो ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन आज के दिन अगर कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो बहुत सोच विचार कर फैसला कीजिएगा। इन सब के बीच पंडित जी ने ये भी आपको बताया कि निवेश के लिए सोच रहे हैं तो निवेश जो भी आप करेंगे वो लंबी अवधि में आपको फायदा जरूर देगा। वृष राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। कहते हैं मन व्यर्थ की चिंताओं में ग्रसित रहेगा, अर्थात जो चिंता है वो जायज नहीं है। पिता का सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति बेचना नुकसान दे सकता है, तो यहाँ बेचने का प्रयास न करें। कार्य व्यवसाय सामान्य बना हुआ है, दिन अनुकूल ही कहेंगे हम। वृष के बाद अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन और क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए, पंडित जी बता रहे हैं। कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। कार्य के क्षेत्र में भरपूर विकास भी संभव है। अगर आप निर्णय लेने में सक्षम होते हैं तो धन लाभ के संकेत हैं। आज किसी के लिए बुरा न बोलें। अगर किसी के लिए बुरा बोलेंगे तो बुरा हो जाएगा, इसीलिए वाणी पे नियंत्रण रखें। तो मिथुन राशि के जातकों को आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। इन सब के बीच कार्यक्षेत्र में भरपूर विकास आज संभव है। कर्क राशि के जातकों का कैसा है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। व्यवसायिक पार्टनर के साथ मिलकर कार्यों के विकास की बात करना उचित है, तो करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह का बात करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। युवाओं के लिए दिन बहुत ही अनुकूल है। कर्क राशि के बाद अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन और क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी है दिन को और बेहतर बनाने के लिए, पंडित जी से जान लेते हैं। अपनी बातों पर अडिग रहेंगे। ऐसा तो रोज ही रहते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से रहेंगे। किसी भी तरह का जिद न करें, यह आपके लिए उचित नहीं होगा। कार्य व्यवसाय में ध्यान केंद्रित करना होगा, नहीं तो नुकसान संभव है। दाम्पत्य जीवन सामान्य बना रहेगा, तो जिद छोड़ देंगे तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये जरूरी है कि आज के दिन किसी तरह की जिद ना करें, तो दिन बहुत बेहतर गुजरेगा। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन, पंडित जी बता रहे हैं। अपने सेहत का ख्याल रखें। शेयर मार्केट में अगर काम करते हैं तो दिन बहुत अच्छा है, वहां आपको निवेश का लाभ मिलेगा। बच्चे उच्च शिक्षा के लिए प्रयास तेज करेंगे, अर्थात उसको आगे पढ़ना क्या है इस विषय में आज से ही प्रयत्नशील हो जाएंगे। विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात के बाद आप अपने कार्यक्रम में बदलाव लाना चाहेंगे, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। प्रेम करने वाले लोग विवाह की बात कर सकते हैं। तो कन्या राशि के जो जातक है उनके लिए पंडित जी ने ये बताया कि सेहत का ख्याल रखने की उन्हें जरूरत है और इन सबके बीच निवेश से जुड़े हुए जो काम करते हैं या शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अनुकूल है। तुला राशि के जो जातक है उनका कैसा है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। मानसिक दृढ़ता के साथ काम करना चाहिए, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। कार्य क्षेत्र में बाधा आ सकती है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है।
किसी भी प्रकार के निवेश से बचें। खुद पर भरोसा करना उचित होगा, अर्थात आज अपने ऊपर भरोसा कीजिए, औरों के ऊपर भरोसा करके निवेश करने की जरूरत नहीं है। तो तुला राशि के जातकों के लिए पंडित जी ने कहा कि सावधानी थोड़ी सी बरतनी होगी। निवेश करने की कहीं सोच रहे हैं तो बहुत सोचिए पहले, उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। खुद पर भरोसा कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, अब पंडित जी से जान लेते हैं। निर्णय लेने में आज आपको परेशानी होगी। उचित निर्णय ही नुकसान से बचा सकता है। तो यहाँ हम यही कहेंगे कि निर्णय उचित हो, इसका बहुत ध्यान रखें। भाग्य पर भरोसा कर काम करना उचित नहीं होगा, अर्थात अपने परिश्रम के ऊपर ही भरोसा करें। खिलाड़ियों के लिए दिन बहुत अनुकूल है, हो सकता है कि उसका आगे अपनी टीम में चयन हो जाए। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये जरूरी होगा कि जो भी वो फैसला लें, हालांकि उन्हें फैसला लेने में थोड़ी दिक्कत आज पेश आएगी, तो जो भी वो फैसला लें वो बहुत सोच समझ कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। धनु राशि के जो जातक है उनका कैसा रहने वाला है दिन आज का, बता रहे हैं पंडित जी। मन चिड़चिड़ा हो सकता है, तो यहाँ शांत रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहें। कार्य व्यवसाय सामान्य है, ईश्वर भक्ति में मन लगेगा, तो ये अच्छी बात है। आज ईश्वर भक्ति करें, आपके लिए दिन अनुकूल हो जाएगा। तो धनु राशि के जो जातक है उनके लिए दिन अनुकूल ही दिख रहा है, सिर्फ स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की उन्हें जरूरत है। मकर राशि के जातकों के लिए कैसा है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। त्वरित निर्णय लाभ दे सकता है, इसीलिए बिना विचार किए निर्णय लेना चाहिए। कार्य व्यवसाय सामान्य है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। घर परिवार के लिए कैसा है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। त्वरित निर्णय लाभ दे सकता है, इसीलिए बिना विचार किए निर्णय लेना चाहिए। कार्य व्यवसाय सामान्य है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। घर परिवार के साथ समय बिताना चाहेंगे। बच्चे आपके मन को बहुत ही प्रसन्न रखेंगे। हम कहेंगे दिन बहुत अनुकूल है। मकर राशि के जातकों का दिन आज अनुकूल है। बारी अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों का कैसा है दिन आज, पंडित जी बता रहे हैं। काम करने में मन नहीं लगेगा, लगाने की आवश्यकता होगी। लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं। दाम्पत्य सुख बिल्कुल ही सामान्य है। हम कहेंगे दिन बहुत ही सामान्य है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। और अब कुंभ राशि के बाद बारी है मीन राशि की। मीन राशि यानी कि अंतिम राशि, और मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। दुविधा में रहना उचित नहीं है, इसलिए दुविधा में न रहें। नौकरी बदलने की जरूरत महसूस करेंगे। लाभ अनुकूल है। बच्चों के उच्च शिक्षा की बात सोचेंगे, तो अगर नौकरी बदलना जरूरी है तो बदल लेने से आपको लाभ मिलेगा। चलिए, तो मीन राशि के जो जातक है उनके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और बाकी की जितनी भी राशियां थी सभी राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए हर राशि के जातक को, ये पंडित जी ने बताया। एक छोटा सा ब्रेक अब हम यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। हो गया एडमिशन IIT में, कल से बेकरी आ जाना। ख्वाब क्यों कुचल डाले, आधे घंटे में पहुंचा देना। पंख यूं कुतल डाले। और बेटा कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो? IIN। ओए, अंडे कहाँ हैं? आ रहे हैं। उड़ के आ रहे हैं। Good morning, Mr. Sahu. Eggs for you. Mr. Sahu, please respond. टॉकिंग रूम मैंने बनाया। ये तूने पढ़ा? IIN से। IIN यानी आइडिया इंटरनेट नेटवर्क। यहाँ पर आप में से कोई भी कुछ भी सीख सकता है, अगर सीखने की चाह हो तो। सिर्फ एवरेस्ट सांभर मसाला में है पूरे 14 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। फंटास्टिक सांबर, टेस्ट में बेस्ट अम्मा। और एवरेस्ट। सभी प्रदेशवासियों को नूतन वर्ष 2015 की समाज सेवी रंगलाल जाट की ओर से हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही क्षेत्र की तरक्की, खुशहाली की ईश्वर से मंगल कामनाएं। अब जल्द ही हम अपने खेतों पर काम करेंगे।
प्रधानमंत्री जन धन योजना से सरकार द्वारा मिली हुई छूटों का सीधा फायदा जो मिला, बचत का मौका, जमा पैसे पर ब्याज और 1 लाख का बीमा भी मिला। मैंने तो सिर्फ एक खाता खुलवाया है, तो आप भी आज ही जाकर खाता खुलवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो, तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। घर का काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी। फिर मेरी डाइटिशियन सहेली ने मुझे न्यूट्रीगेन सजेस्ट किया और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देखिए, आई एम सो फिट। अब सभी पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने ये बताया कि आपके सितारे आज आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, यानी कि आज का राशिफल। और अब जरा पंडित जी से ये समझते हैं कि पत्रिका में पंच महापुरुष योग, इसका क्या अर्थ होता है, और प्रथम योग जो होता है रोचक महापुरुष योग, वो किस तरह के फल देता है पंडित जी? हम कहेंगे योग बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा योग जो ज्योतिष में बताया गया है वो पंच महापुरुष योग को ही बताया गया है। इसमें कहते हैं, सबसे पहले समझ लेना होगा कि ये योग बनता कैसे है, इसको भी बताएंगे, लेकिन योग में लोग होते कैसे हैं ये समझिए। कहते हैं स्वच्छ कांतिर बाहो रुधिर बल साहसी चाक्त सिद्धि सचारु भूर्णि नील केसा सम कर चरणो मनत्र विचारु कीर्ति रक्त श्यामो अतिसूरो रिपु बल मथन कंबु कंठो महोजा कुरुरो भक्तो नाराणाम द्विज गुरु विनत अर्थात ब्राह्मण और गुरु दोनों का विनती करने वाला। छाम जानूर जंगा, कहते हैं रोचक महापुरुष योग में जो उत्पन्न लेता है वो दीर्घायु होता है, अर्थात लंबी आयु होती है। स्वच्छ कांति अर्थात शरीर बहुत ही स्वच्छ होता है, बहुत ही कंस्ट्रक्टेड हम कहेंगे शरीर होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत बल वाला होता है, अर्थात बाहुबल की कमी नहीं होती। साहसी, कार्यों में सिद्धि को पाने वाला, अर्थात जो भी काम करता है वो काम निश्चित रूप से सफल होते हैं। कहते हैं इनके सुंदर भौं होते हैं, नील वर्ण केस होता है, और हाथ पैर के जो लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं वो शुभ लक्षण दिखाई देते हैं। मंत्रज्ञ होता है, अर्थात बहुत ही मंत्रों को जानने वाला, उत्तम यश कीर्ति प्राप्त करने वाला। रक्त श्याम शरीर, श्याम शरीर होता है, अत्यंत सूरवीर होते हैं ऐसे जातक, और शत्रुओं को जीतने वाला होता है। शंख सदृश कंठ वाला, जिसका कंठ शंख के सदृश हो, बहुत महातेजस्वी, कठोर हृदय होता है, मनुष्यों का पालक होता है। और हमने कहा था द्विज और गुरु विनतः, अर्थात ब्राह्मण और गुरु का भक्त होता है। तो हम कहेंगे कि ये रोचक महापुरुष योग के जातक होते कैसे हैं, उसके गुण स्वरूप कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमने यही बताया आपको। अब आपको समझने की जरूरत है कि ये रोचक महापुरुष योग बनता कैसे, क्योंकि इसके विषय में हम कल बता दिए हैं, फिर भी आज हम आपको बताएंगे कि मंगल केंद्र में अपनी राशि, अर्थात मंगल की राशि मेष और वृश्चिक, और केंद्र स्थान कौन कौन सा होता है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, अर्थात मेष और वृश्चिक इन भावों में स्थित हो, और अपनी राशि या अपने उच्च के राशि का हो, अर्थात मंगल उच्च शनि के मकर राशि में होता है। तो अगर मेष राशि का लग्न होगा तो 1, 4, 7, 10, अर्थात मेष में यदि मंगल हो या मकर में मंगल हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रोचक महापुरुष योग बनता है।
अभी हमने आपको बताया कि जब रोचक महापुरुष योग बनता है और जिसके भी पत्रिका में बनता है तो वो कैसा होता है, तो हम कहते हैं स्वच्छ कांति वाला होता है, अर्थात शरीर से बहुत ही सुडौल होता है और बहुत साहसी होता है। हम पहले ही बताए हैं मंगल मांसपेशियों का कारक है, बल का कारक है, इसीलिए इसको हम लोग सूरवीर भी कहते हैं। तो बहुत ही सूरवीर होता है। मंगल तार्किक ग्रह होता है, तब इसीलिए जो तर्क से ये समझ सकता है कि ब्राह्मण और गुरु हमको ज्ञान दे सकता है तो वो इसका भक्त भी होता है। रोचक महापुरुष योग, महापुरुष योग नाम से ही हम समझ सकते हैं, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे महापुरुष योग बताया गया। हमारे मुनिगण कहते हैं कि केंद्र में अगर मंगल हो जाए और अपने राशि अपने उच्च के राशि का हो जाए तो ऐसे जातक मनुष्यों का पालक होता है। तो मनुष्यों का पालक कौन होगा, तो वही होगा जो नृप होगा, राजा होगा या राजा के तुल्य होगा। अब तो राजतंत्र है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो मंत्री हो सकते हैं, हमारे समाज का सेवा करने वाले लोग हो सकते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक हो सकते हैं। तो ऐसा योग अगर है आप किसी के भी पत्रिका में, और शरीर के लक्षण जो हमने बताए हैं और जो उनका गुण बताया है, साहसी होंगे, बहुत से लोगों को जीतने वाले होंगे, अर्थात उनको हराना, जिनके रोचक महापुरुष योग बने हैं वो अपने कार्यों को सिद्ध करने में सफल होते हैं, तो जीवन में बहुत ही तरक्की करते हैं। तो रोचक महापुरुष योग बनना ऐसे बहुत आसानी से किसी की भी पत्रिका में नहीं बनता। अगर बनता है तो इसका लाभ बहुत मिलता है। एक चीज और यहाँ बताना चाहेंगे कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि महापुरुष योग बना तो, लेकिन हम कल ही आपको बता चुके हैं कि वो भंग कैसे होता है। फिर दोबारा से दोहराना चाहेंगे कि सूर्य और